हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत माई यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th है कि फिजिक्स में फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो है उसका जो इंडेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 12 से आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन आपका ये है कि ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट ऑफ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ईच ऑफ बैटरी ऑफ 2 volt each, a 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistor and a plug की all connected in series। मीन्स इसमें आप देखिए यहाँ पर तीन यहाँ पर रेसिस्टेंस है जो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे और सभी तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इन तीन रेसिस्टेंस को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला रेसिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड हो गया। ये हमारा 5 ओम का हो गया, ये हमारा 8 ओम और ये हमारा 12 ओम। ठीक है, 12 ओम का हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि इसमें बैटरी भी है और बैटरी ऑफ 2 वोल्ट इच, यानी कि 3 सेल है इसके अंदर, 1 2 3, और इसके अंदर एक प्लग भी है। तो यहाँ प्लग भी लगा देते हैं हम लोग, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये 2 वोल्ट का इच है, तो 2 वोल्ट का इच है यानी कि 2 वोल्ट इंटू 3 है ना सेल, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया, उसके बाद 3 सेल है 2 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर आपको लगा दिया गया क्या, यहाँ पर लगा दिया गया की लगा दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फिर ये कह रहा है कि रिड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 12 को फिर से रिड्रॉ करो। तो क्वेश्चन 12 हमारा ये था। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 12 में आपका ये था, ये 5 ओम था हमारा, ये हमारा 8 ओम था और ये हमारा 12 ओम था। ठीक है, और नीचे हमारी यहाँ पर 3 सेल लगी हुई थी, यहाँ पर प्लग लगा हुआ था, प्लग की, और ये 2 वोल्ट की थी और यहाँ पर 3 सेल है, तो कुल मिलाकर ये 6 वोल्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या कि अमीटर, पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर। ठीक है, इसमें आमीटर लगाना है आपको, आमीटर लगाना है, तो आप यहाँ पर आमीटर लगाइए, है ना। आमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर आमीटर लगा दे रहा हूँ, आमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पर, प्लस माइनस आमीटर को यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें उसके बाद कह रहा है कि वोल्ट मीटर भी लगाइए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, यानी कि 12 ओम रेसिस्टर से आपको लगाना है वोल्ट मीटर। 12 ओम रेसिस्टर से हमको वोल्ट मीटर लगाना है। तो 12 ओम रेसिस्टर कहाँ है, 12 ओम रेसिस्टर ये है, तो यहाँ लगा देना है वोल्ट मीटर। तो यहाँ लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसी में पूछ रहा है, इसी में हमसे पूछ रहा है क्या, इसी में ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी the reading in the ammeter में रीडिंग क्या होगा, ammeter क्या बताता है, करंट बताता है। तो ammeter कितना करंट शो करेगा। ठीक है, ammeter कितना करंट शो करेगा। तो आइए इसको सॉल्व। एक तो आपका हो गया कि आपको डायग्राम को रिड्रॉ करना था, जिसमें आपको ammeter और वोल्ट मीटर लगाना था, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसमें फिर करंट पूछ रहा है कि ammeter कितना करंट बताएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट कि ये सभी जो हमारा तीनों रेसिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ सीरीज में है। तो सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 12। तो ये हो जाएगा RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, ये 25 ओम आ गया, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, समझिए ना। तो डायग्राम को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि ये हमारा सभी रेसिस्टेंस मिलकर एक रेसिस्टेंस हो गया RS, जिसकी वैल्यू हो गई 25 ओम, और ये यहाँ लगा हुआ है हमारा आमीटर, यहाँ लगा हुआ है आमीटर। ठीक है, और ये इस तरह से 3 रेसिस्टेंस था यहाँ पर, 3 सेल था यहाँ पर और ऐसे कनेक्टेड था। और इससे इसका वोल्ट कितना है, 6 भी है ना, 6 भी वोल्ट इसका है। तो अब यहाँ पर हम लोग ओम्स का रूल लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा लेंगे। तो उसमें फॉर्मूला हम पढ़ें V इक्वल टू IRS, टोटल रेसिस्टेंस, I टोटल करंट पूरी सर्किट से जो जा रही है वो, और V आपका पूरी सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो 6 है ये, और I तो नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ जो है, यहाँ आप देखिए RS टोटल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कितना है टोटल, यहाँ देखिए 25 है। तो I इक्वल टू हो जाएगा 6/25, और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आएगा 0.24 एम्पियर आ जाएगा। तो एक तो है कि I की वैल्यू यहाँ निकल कर आ गई, 0.24 एम्पियर निकल कर यहाँ पर आ गई। ठीक है।
ठीक है। अब इसी में हम जो है इसी में ये बता रहा है कि वोल्ट मीटर कितना बताएगा। वोल्ट मीटर जो है यहाँ तो बता दिया कि आमीटर बताएगा कितना, आमीटर की रीडिंग कितनी बताएगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रीडिंग ऑफ आमीटर, रीडिंग ऑफ आमीटर, आमीटर बताएगा, आमीटर एक्चुअली करंट बताता है, तो कितना बताएगा वो 0.24 एम्पियर आमीटर करंट बताएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी आप देखिए इसमें ये कह रहा है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बताता है। तो आपको अब बताना है कि वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज बताएगा। तो आप यहाँ देखिए कि वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है 12 ओम रेसिस्टर जो है उसके एंड के बीच में लगा हुआ है। तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब सर्किट में 0.24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और ये सभी रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि सीरीज में सर्किट से जितना करंट फ्लो होती है सीरीज में सभी रेसिस्टेंस से उतना ही करंट पास करती है, यानी कि इससे भी उतना ही करंट पास होगी 0.24 एम्पियर, इस 8 वाला रेसिस्टर से भी उतना ही करंट पास होगी 0.24 एम्पियर, और 12 वाला से उतना ही करंट पास होगी 0.24 एम्पियर। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि इससे करंट कितना पास हो रहा है, 0.24 एम्पियर पास हो रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। तो हमें वोल्टेज पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करना है। तो वोल्ट मीटर तो लगा हुआ है 12 ओम रेसिस्टर से, तो R हमारा हो जाएगा 12 और करंट इससे पास कितना करेगा 0.24 इंटू V। अब इसको स्टूडेंट इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.88 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि हम ऐसे कहेंगे कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2.88 वोल्ट। तो स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, अभी ये है कि जज द क्वेश्चन नंबर 14 कि जज द फॉलोइंग रेसिस्टेंस व्हेन जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है क्या होगा जब आपको जो है ना कुछ यहाँ पर रेसिस्टेंस दिए गए हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहला जो है 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम, ये इसको ऐड किया गया सीरीज में पैरेलल में, तो इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर ही लेते हैं। पैरेलल में इसको कनेक्ट कर लिए इस तरह से, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। ये हमारा था 1 ओम है, ये हमारा है 10 के पावर 6 ओम। अब इसका एक हमें इक्विवेलेंट बताना है, तो पैरेलल का फॉर्मूला पढ़े हो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही पढ़े ना। तो 1/RP और 1 और R1 भी हमारा तो 1 ही है, प्लस 1/R2 हमारा है 10 टू द पावर 6। तो ये हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा स्टूडेंट 1/RP इक्वल टू 1 और 10 के पावर 6 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 10 के पावर 6 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 6 प्लस 1, ठीक है, 10 के पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब 1/RP इक्वल टू 10 के पावर 6 का मतलब हो गया 1 पर 6 0 प्लस 1 और नीचे हो गया आपका 10 के पावर 6, तो यहाँ 1 पर 6 0, तो आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर वाला को ऐड कर लीजिए, ऊपर वाला को ऐड करिएगा तो आएगा 1 0 0 0, ठीक है, 5 0 1, या आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 1 बाई 1 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट जो आएगा वैल्यू वो ऐसे आएगा, RP ये पलट जाएगा, RP बाई 1 आएगा, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, और यहाँ हमारा आएगा 10 टू द पावर ये 10 पर 6 0, 2 4 हो गया, 2 6 और नीचे आ जाएगा 1 ऐसे। अब आप देखो इसको गौर से देखो तो डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर देखते हैं तो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि RP क्या होगा, RP यहाँ पर आएगा वो 1 ओम से कम आएगा आंसर यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। RP जो यहाँ पर आएगा वो 1 ओम से कम आएगा, तो इस तरह से हम इसको जज किए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। अभी हम लोग इसका जो सेकेंड वाला जो पार्ट हुआ, आपको सेकेंड वाला पार्ट में 3 रेसिस्टेंस है और उसको पैरेलल में जोड़ना है। ये 1 हो गया, 10 के पावर यहाँ 3 हो गया, 10 के पावर 6 हो गया। इसका टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर 6। तो 1/RP इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6। तो बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 के पावर 6 आएगा, यहाँ 10 के पावर 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ 1/RP इक्वल टू यहाँ की 0
छः जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो गया 4 5 6 और यहाँ 10 के पावर 3 है तो 3 जीरो होगा और +1 और नीचे आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है इस तरह से। अब इसको आप ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा 1 0 0, ठीक है 1 0 0, यहाँ 1 1 0 0 तो 1 हो गया और उसके बाद 2 जीरो तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका, फिर 2 जीरो इधर और 1 ऐसे, और यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 6 जीरो, 2 2 4 2 6। अब आरपी कैसे निकालोगे, जैसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो आरपी बाई 1 आएगा तो केवल आरपी लिखेंगे और यहाँ ये ऊपर जाएगा आपका और नीचे आपका आएगा 1 0 0 1 0 0 1, इस तरह से नीचे आपका वैल्यू आएगा स्टूडेंट। और इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग जो है ना नियरली 1 ही आएगा, लगभग नियरली आएगा 1, ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इसमें। तो आप खुद से कर भी लीजिएगा, यहाँ पर मैं सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो 1 से लेस होगा क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, यहाँ 1 से इसका वैल्यू कम आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है 100 वाट का, एक टोस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है और इसमें एक वाटर फिल्टर है जिसका रेसिस्टेंस 500 ओम है और सबको पैरेलली कनेक्ट किया गया। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ऐसा इसका डायग्राम होगा, यहाँ लाते हैं इस तरह से और फिर हाँ यहाँ इस तरह से आते हैं, ठीक है। यहाँ है आपका इलेक्ट्रिक लैम्प है, इसका पावर दे दिया है स्टूडेंट, इसका पावर दे दिया है 100 वाट दे दिया, इलेक्ट्रिक लैम्प यहाँ पर है लगा हुआ, ठीक है। दूसरा में यहाँ पर है इसका रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ, चलिए इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ आपको रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा खुद। ये हमारा टोस्टर है, यहाँ टोस्टर है और यहाँ जो है वो 500 ओम है इसकी रेसिस्टेंस और यहाँ हमारा वाटर फिल्टर है, थर्ड में वाटर फिल्टर, और ये जो सोर्स है ये 220 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि डायग्राम में और आगे ये है कि आगे इसको ऐसे आप कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आगे एक इलेक्ट्रिक आयरन है, सेम सोर्स से इसको जोड़ा गया, 220 वोल्ट से जोड़ा गया इसको, ठीक है। इसके रेसिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, दैट टेक्स एज मच करंट एज द 3 अप्लायंसेज, और ये जो है इतनी करंट लेती है जितनी कि सभी लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लैम्प है, टोस्टर है और वाटर फिल्टर है, ठीक है सॉरी ये वाटर फिल्टर है, ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है सोर्स से 220 वोल्ट। अब ये तीनों जितना करंट लेता है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये तीनों करंट जितना लेता है वो सेम उतना ही करंट एक हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन लेता है, यानी कि आप समझिए कि इलेक्ट्रिक आयरन जो हुआ ये क्या हुआ, ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों का हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये इसको मैं आरपी नाम दे रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया और इसको सेम सोर्स से जोड़ा गया है, जो इसको जोड़ा गया उतना इससे जोड़ा गया है। तो बताना है इससे करंट कितना पास होगा, ठीक है। तो जितना इसमें करंट पास होगा भाई, क्योंकि ये तीनों का जो है क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा, तीनों का रिजल्टेंट होगा, तो ये जितना इस पूरे सर्किट में पास होगा उतना इससे पास होगा आपका। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हमें इसका रेसिस्टेंस पता है, बट इसका नहीं पता, पावर पता है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है कि सभी पैरेलल में है, पैरेलल में सोर्स यानी कि बैटरी या सेल जितना वोल्टेज देती है वो सबसे उतनी ही पास होती है, यानी कि इससे कितना वोल्टेज पास हो रही है, 220 वोल्टेज पास हो रही है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम पढ़े हैं P इक्वल टू है ना, पावर निकालने का फार्मूला। तो पावर निकालने का फार्मूला आप एक पढ़े हैं, उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, आइए इसको सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू V स्क्वायर बाई में R, ठीक है ना, V स्क्वायर बाई में R। तो अगर हम यहाँ इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पावर हो गया 100 हो गया और इससे वोल्टेज कितना पास होगा, इतना ही पास होगा क्योंकि सभी पैरेलल ही है, तो जितना सेल या बैटरी से वोल्टेज रिलीज होगा उतना ही सभी से पास होगा। तो यहाँ हो जाएगा 220 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा R। अगर हम इसको R1 कहते हैं और इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा R1। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये इतना हो जाएगा, इधर भेजिए R1 को, तो यहाँ R1 ऐसे हो जाएगा और 220 का स्क्वायर करेंगे तो 48400, तो ये कैंसिल से कैंसिल, यहाँ पर R1 हमारा हो गया 484 ओम, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ हमारा हो गया 484 ओम हमारा ये निकल कर आ गया। अब हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेसिस्टेंस हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ पर हम इस तरह से 1/R1 हमारा 484 है, R2 हमारा 50 है और R3 हमारा 500 है।
अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ना, तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2912, आप कर लीजिएगा उसको भिन्न का जोड़, यहाँ आएगा 121,000, और जब आर पी यहाँ से निकालिएगा तो आर पी निकालिएगा तो 41.55 ओम आपका आ गया, यानी कि इसका वैल्यू आपको यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू आपको आ गया 4155 ओम यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतना वैल्यू यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें जो है ये इलेक्ट्रिक आयरन से करंट पता करना है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन जुड़ा हुआ है, इससे करंट पता करना है। तो फिर यहाँ पर रूल लगाते हैं हम, वो ये वाला ओम्स का रूल, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ टोटल आर पी, इसका भी सेम ही है, करंट डोंट नो बट ये हमें पता है दिस वन। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 220/41.55 आएगा स्टूडेंट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो 5.3 एम्पियर करंट आएगा स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।